नमस्कार, मैं रमन मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2022 का महासमर सज चुका है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, सत्ताधारी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी लोग क्षेत्र में जाके तमाम कार्यक्रमों के तहत, रैलियों के तहत जनता के बीच में अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। सरकार अपनी योजनाओं की गाथा सुना रही है तो विपक्ष सरकार का विरोध बात कर रही है। इस मतलब सिर्फ जो पार्टी के नेता हैं वही नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में जो नेता पहले से थे वो टिकट पाने के लिए दौड़ में लग चुके हैं। अगर बात भाजपा सपा की छोड़ दी जाए तो टिकट पाने की दावेदारी कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, रालोद हो गई, इसको लेकर भी कई सारे नेता रेस में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ में हैं देवराज पांडे जी। देवराज पांडे जी कांग्रेस के सीनियर नेता रह चुके हैं। ये जौनपुर से कांग्रेस की राजनीति करते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन इस बार इनके अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा जागी और ये कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप किस सीट से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस? मैं 367 मलनी विधानसभा जौनपुर की में आती है, उसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए मैंने अप्लाई किया है, टिकट मांगा। इससे पहले आप चुनाव नहीं लड़ चुके हैं, जैसा कि प्रयास किए हमारे दल ने हमको टिकट नहीं दिया। मैं जो है चुनाव नहीं लड़ा दल का, चूंकि अनुशासित सैनिक हूँ। अगर दल हमें टिकट देती तो मैं लड़ता, अगर नहीं दिया तो मैं अपने कैंडिडेट के साथ जुड़ करके उनकी मदद। अब क्या लगता है इस बार आपको टिकट देगी पार्टी? अब लग तो यही रहा है, क्योंकि पहले वाले उपचुनाव में मैं बहुत ही जोरदार के साथ चुनाव में लगा था और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे बुला करके कहा कि ये उपचुनाव में जो आपके प्रत्याशी हैं इनकी आप मदद करिए, आने वाले 22 के चुनाव में आपको मौका दिया जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं जो है प्रचार। कब से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से तो मैं हर समय कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा रहा। विद्यार्थी समय में छात्र संघ का भी अध्यक्ष रहा, गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय प्रतापगंज में। फिर लेकिन जिस समय जनता पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी को जनता सरकार के नुमाइंदों ने अमानवीय ढंग से जेल के अंदर कर दिया और वह करार वेदना को बर्दाश्त न करके मैं विद्यार्थी जीवन में 21 वर्ष की अवस्था में मैं जो है 78 में जो है गिरफ्तार हुआ और 11 दिन जेल में रह करके मैं रिहा हुआ। जब इंदिरा जी छूटी तो मैं वहीं चुका। मेरी कहानी की शुरुआत वहीं से है। जैसे कांग्रेस पार्टी जो है गांधी परिवार के ही एक खून थी, लेकिन गांधी में भी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी में राजीव गांधी हुए, संजय गांधी हुए। आप किसको आइडियल मानते हैं? अरे नेहरू परिवार एक ऐसा देश का परिवार है, बलिदानी परिवार है, जिसकी खून का कर्जा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उस कर्ज से बचा नहीं है। जिस ढंग से आजादी की जंग में पंडित मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी सारे लोगों ने अपनी बलि की आहुति दिया है, इसको हिंदुस्तान की धरती और भारत के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे और ना ही इनके अलावा यह देश में कोई इसको सजो और बढ़ा सकता है। आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ कैसे होगा? इसलिए कि उनके वो लोकतांत्रिक पार्टी है, उनके अंदर सबको लेकर चलने की क्षमता है। वहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे लोग एक हैं, गरीब अमीर सबका सम्मान है, सबको लेकर चलने की बात है। इसलिए उस विचारधारा से मैं लगभग कौन सा साल रहा होगा जब आप छात्र राजनीति में जिस कॉलेज का आपने नाम बताया वहाँ के अध्यक्ष? 79 में वो जो है चुनाव के पक्ष में था कि चुनाव हो या न हो, वहाँ मतदान हुआ था, उसमें मैं 79 से ही राजनीति में सक्रिय हैं। उसके बाद में तमाम चीजें उत्तर प्रदेश की सियासत में बदली। कांग्रेस एकदम हाशिए पर चली गई, सपा बसपा का अस्तित्व आया, सपा बसपा का अस्तित्व आया, 3 दशक भी हो गया है। उसके बावजूद आप सियासत में कांग्रेस के अगल बगल ही लगे रहे और कांग्रेस हाशिए पर जाने के बावजूद भी आपको टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद आप कैसे इस पार्टी के लिए इतना देखिए, टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, विधायक होना एक दूसरी चीज है। मेरा अंतिम नारा है कि कांग्रेस में हर समय लड़ करके जंग करता रहूंगा। यदि मुझे टिकट नहीं मिला और मेरी अंतिम सांस का अंत हो गया
तो उसी तिरंगे और पंजे झंडे पर मेरी श्मशान में लाश जब चलेगी तो मैं शांति के साथ इस दुनिया से जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि आज मैं विधायक हो गया। मेरा संकल्प यहाँ तक है और मैं कभी भी दूसरे दल की तरफ देखा नहीं। मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा बक्सा ब्लॉक का, मैं युवा कांग्रेस का जिले का पदाधिकारी रहा, मैं सेवा दल का जौनपुर का संगठक रहा और सेवा दल में मैं प्रदेश की और देश स्तर की ट्रेनिंग लेकर एक अनुशासित सिपाही के रूप में रह करके काम किया। मैं पंडित नागेश्वर द्विवेदी की कमेटी में संगठन मंत्री, सूर्यनाथ उपाध्याय की कमेटी में महामंत्री और एसपी सिंह की कमेटी में भी उपाध्यक्ष, इंद्रभुवन सिंह की कमेटी में उपाध्यक्ष और लालजी चौहान की कमेटी में उपाध्यक्ष रहा। मैं कम से कम 40 साल से लग करके पार्टी में बराबर काम करता था। आपने सेवा दल में काम किया, सेवा दल के बारे में बताइए क्या सेवा दल एक दल नहीं, एक भावना है जिससे लोग प्रेरित होकर के दल के लिए, देश के लिए काम करते हैं। वह एक अनुशासित सिपाही है, बावर्दी सिपाही है। वह पार्टी के जो गतिविधियों पर निगाहें रखता है, जनता के सुख दुख में पर पहुंच करके कार्य करता है। आरएसएस से सब गंदे लोग हैं, इनका नाम मत लीजिए, मैं इनके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। सेवा दल एक विचारधारा है, देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर के देश की सेवा कर रहा है। हमारी तुलना किसी अच्छे आदमी से करिए। आज सेवा दल का भी वही हाल है जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश। भाई वो राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हाल है क्या? अरे जनता आज भी तैयार है। ये तो जो चंद नुमाइंदे हैं सब बनाते और बकाते हैं, इनके बगाने में हमारी जनता इस बार आने वाली नहीं है। ये पता चल जाएगा इनको 22 में। जनता ऐसे है कि मतलब 3 दशक से ही बहकाने में आ जा रही है और कांग्रेस विश्वास ही नहीं दिला पा रही है। ऐसी बात है कि कुछ बीच में कांग्रेस में अस्थिरता आ गई थी। कांग्रेस के लोग जो है बाकायदे जो उसमें समझौता में सीटें चली गई और कुछ इधर उधर हुआ। अब हमारे लगभग सिर्फ 2017 में गठबंधन हुआ। हाँ गठबंधन हुआ, जब बड़ी नेताओं की सोच थी, उन लोगों ने क्यों ऐसा किया उसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन आज भी कांग्रेस के सैनिक, कांग्रेस के सिपाही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस परिवार के माइंड के लोग आज भी जागरूक से लगे हुए हैं। क्या उतने परिवार के बल पर सत्ता में वापसी हो सकती है? किसके बल पे? जितना आपने कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पुराने कांग्रेसी बचे कितने हैं? अरे भाई उस पर नहीं, जैसे प्रियंका गांधी ने 40% ऐलान किया है महिलाओं को टिकट देने के लिए, लड़कियों के लिए स्कूटी के लिए ऐलान किया है, मोबाइल फोन के लिए ऐलान किया है, कर्जा माफ करने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी में क्या अंतर है? अगर वो लैपटॉप बांटते हैं, स्कूटी बांटते हैं, यानी सिर्फ देने का है, पार्टी की विचारधारा या फिर देश उत्तर प्रदेश में अलग बदलाव क्या करेगी कांग्रेस अगर जीत? अरे भाई हम उन लोगों की, हमारी कोई तुलना नहीं है। नेहरू परिवार के ये कुछ भी नहीं है, इनका क्या तुलना है? आपको क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी के आने से इस बार कांग्रेस जो 3 दशक से सूखा पड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, वो उसमें कुछ हरियाली आएगी? एक मैं उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि जब जनता दल बना तो एक बिहार में चुनाव होना था, उसमें इंदिरा गांधी को जाना था। इंदिरा गांधी अपने कार से गई तो पानी बरसने लगा, फिर वो जीप से गई, फिर तूफान आ गया, फिर इसके बाद हाथी से गई। उसका ज्वलंत उदाहरण है कि प्रियंका जी को अभी डाक भरने की गंदी जगह पर इस सरकार ने रखा और उसने जिद किया कि मैं किसानों के पास जाऊंगी और इसके बाद में इसको वापस कराऊंगी। गई और वापस करा के छोड़ा। ये नेहरू परिवार है, ये देश की सियासत में भाग लेने वाले बलिदानी परिवार है, इसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। क्या लगता है, यानी प्रियंका गांधी के आने से कहीं ना कहीं यही लगता है कि सिर्फ गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस को हार सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। गांधी परिवार नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन लीडर की बात है। लेकिन ये लीडर तो भाई प्रियंका जी के लीडर के रूप में उभर रही है, लेकिन प्रियंका जी का चेहरा इंदिरा गांधी की तरह जैसा लगता, शेरनी की तरह दिखाई पड़ता है। आसान मानो नहीं है। आप जैसी बातें कर रहे हैं, प्रियंका का चेहरा इंदिरा की तरह दिखाई देता है, नेहरू गांधी परिवार देश की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। भाजपा भी तो यही कह रही है कि गांधी परिवार की प्राइवेट कंपनी है कांग्रेस। ये सब इनके अलावा इनके पास जैसे कि बात करते हैं आपके टिकट की। हाँ चलिए। आपने प्रियंका जी के उस दावे की, उस
घोषणा की, ऐलान बात की कि 40% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जी जी जी। आपको इतने दिन से टिकट नहीं मिला और जब 40% महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया गया तो आपको उम्मीद है इस बार आपका नंबर आ जाएगा? एकदम पूर्णतया विश्वास है। जो 60% जो क्या 60% जो पुरुष की हिस्सेदारी रहेगी, पुरुष की उसमें बहुत सारी हिस्सेदारियां आएंगी। अगर 60% पूरा मान लिया जाए तो उसमें इस बार देवराज पांडे नंबर आएगा। बिल्कुल देवराज पांडे इस बार चुनाव लड़ेंगे। आज एक कांग्रेस के सिपाही की हैसियत से आए हैं और 22 का चुनाव लड़ करके आपके स्टूडियो में विधायक की हैसियत से आए हैं। जैसा कि आप अपनी सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर बाहुबली धनंजय सिंह, जिनकी बाहुबली में गिनती होती है, निर्दलीय इस बार चुनाव लड़े थे, बहुत कम अंतर से हारे हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं पूर्व मंत्री के बेटे लकी यादव, तो आपको लगता है बाहुबलियों की लड़ाई में विचारधारा की लड़ाई सफल होगी? भाई देखिए, एक रंग का भोजन खाते हुए जनता ने सब समझ लिया है। इस बार तो समझ लीजिए कि एक जो है गांधी लड़ेगा और एक कांग्रेस का सैनिक लड़ेगा, एक जमीनी नेता लड़ेगा। वहां पर उन लोगों की तो बातें छोड़िए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मैं कहूंगा कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। रंग की बात है, कांग्रेस सपा बसपा सब कांग्रेस का तो रंग माने जाते हैं। अरे वो चाहे जो मानने वाले हैं वो अपना कुछ मानते रहे, उसकी बात नहीं है। इस बार मधुबनी में हाथ का पंजा बिल्कुल लहरेगा, हाथ का पंजा लहरेगा। और देवराज पांडे अगर कैंडिडेट हुए तो जम करके जो है लड़ाई लड़ेगी और लोकतांत्रिक तरीके से हिंदू मुसलमान सारी जातियां जुट करके मतदान करेगी और जीत करके अपना जीत बहन जी की झोली में, प्रियंका गांधी की झोली में जो है दर्ज कराऊंगा। अगर पार्टी ने मायदा भी अगर किसी और को टिकट दे दिया तो उसकी मदद करेंगे? फिर मैं खाली हो जाऊंगा और मेहनत करूंगा अपने कैंडिडेट के लिए, जब दूसरे आदमी को देगी उसके लिए, और जैसा मैं करता चला आ रहा हूँ फिर करूंगा। ऐसी बात नहीं। अभी जो कभी आपकी विधानसभा से जीती है कांग्रेस? अरे हमारे यहाँ पे कांग्रेस जीतती ही थी। सूर्यनाथ उपाध्याय विधायक हुए, विधायक हुए। कितने साल हो गए, कितने चुनाव? अब ये जब से समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी जब से इधर हुकूमत में आई है, इधर में नहीं आया। इसके पहले कांग्रेस ही वहां थी, लगभग 2 दशक से नहीं। हाँ 10 साल जो भी हो, तो मैं बराबर आइडिया नहीं है हमको, लेकिन इसके पहले तो कांग्रेस ही वहां पर जो है भगवती जी तिवारी विधायक थे। फिर इसके बाद में वो हमारे वशिष्ठ प्रमुख जी के पिताजी विधायक थे, तेज बहादुर सिंह विधायक थे और सूर्यनाथ उपाध्याय विधायक थे, अरुण मुन्ना विधायक थे। कांग्रेस के ही लोग वहां विधायक थे। कांग्रेस बिना नेहरू परिवार के अधूरी। तो ये थे देवराज पांडे जी, जो बहुत दिनों से आप आजकल जमाने में देखते हैं कि आदमी तुरंत ही आज की युवा राजनीति के जो आते हैं उसके बाद में तुरंत ही सक्रिय राजनीति में सफल होकर टिकट की दावेदारी करने लगते हैं। एक जगह टिकट नहीं मिलता तो बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वहीं पे देवराज पांडे जी हैं जो कितने दिनों से कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक छोटे से क्षेत्र में ही राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर जो उनकी समझ है, विचारधारा है, वास्तव में एक काबिले तारीफ है। अब देवराज पांडे जी को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ये उनकी किस्मत जाने, लेकिन जिस तरीके से आज के दौर में भी आप कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में जिंदा है। नहीं, वो अभी तक तो हमें उसके अंतिम दम तक बताया। बने रहिए एनडीटीवी भारत के साथ, रमन मिश्रा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।